गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। सभी स्टूडेंट्स ऑफलाइन काउंसलिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी कब से कब तक चलेगी और कौन स्टूडेंट्स ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते और कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप देखेंगे विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के संबंध में सूचना। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले 500 के समथिंग थी, अब आपकी 700 कर दी गई है। और रजिस्ट्रेशन कराने की जो तिथि है वो 19 जनवरी से 22 जनवरी है। कल आपकी 19 जनवरी थी, कल से आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 22 जनवरी तक चलेगी। अगर यहाँ डेट आगे बढ़ाई जाती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे कि ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो तथा अपग्रेड हेतु आवेदन किया, परंतु उनको अपग्रेड के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हुई सकी या फिर अपग्रेड नहीं मिला हो। कहने का मतलब है ऑफलाइन काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में एडमिशन कराने के बाद अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड करने के बाद उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई, तो वो इस ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में, किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो भाई आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था, परंतु उनको सीट आवंटित नहीं हुई। अगर आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय राउंड में हिस्सा तो लिया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली, तो आप इस फाइनल आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच करके प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपग्रेड हेतु आवेदन किया था। अगर आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद अपग्रेड किया और आप फिर से सीट को बदलना चाहते हैं, तो भाई एक आपके पास सुनहरा सा मौका है। आप अपग्रेड करके ने के बाद भी ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले सका। आपने क्या काम किया, तृतीय काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट किया और सीट भी आपको अलाउड हुई थी, लेकिन आप क्या काम, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए, एडमिशन नहीं करा पाया, तो अब आपके पास एक सुनहरा सा मौका ऑफलाइन काउंसलिंग का दिया जा रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेड के द्वारा आवंटित सीट पर किन्हीं कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की हो। वेरी इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपग्रेड किया, सीट भी आवंटित हुई लेकिन किसी कारणवश आप प्रवेश नहीं करा पाए, तो अब आप पुनः आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है। हम बात करेंगे कि आप ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में अपात्र यानी कि पात्र नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए।
ऐसे विद्यार्थी जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे और किसी कारणवश कोई मिस्टेक थी जिसके चलते आप रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो अब आप फाइनल में नहीं कर पाएंगे, नहीं सीट आप ले सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रथम द्वितीय तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग में फर्जी पाए गए या रिजेक्ट किए गए, वो स्टूडेंट्स ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ये इसकी मेन हेडिंग है। ओके, तो हमने आपको बता दिया कि कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो इनको भी समझ लीजिए। आप क्या काम करेंगे, ऑनलाइन आवेदन, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आवंटित पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, आपको फीस भी 1 साल की एक बार में पे करनी होगी। हाई स्कूल और इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया था तो ये भी लेकर के जाना है और EWS का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो इसको भी लेकर के जाइए। आप PHFF AX आर्मी अगर ये भी आपने लगाया है तो इनको भी आप साथ दे करके जाएंगे। वहीं पे आप आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जैसे कि आप स्टैम्प पेपर जो 10 रुपये का आपकी तहसील में बनेगा। ठीक है, ये स्टैम्प पेपर और साथ ही साथ आपको क्या लेकर के जाना है, जो आपने गैप सर्टिफिकेट क्लास 12 करने के बाद अभी तक कितने साल का गैप किया है, ये भी आपको साथ बनवाना है। ये आपका तहसील में बनेगा और स्टैम्प पेपर भी आपका तहसील में बनेगा। स्टैम्प पेपर में ये सारी चीज़ें लिखानी होंगी। ओके, इसको बनवा लीजिए तहसील में। गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके जब आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मांगे जाएंगे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, आपके अगर ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। अगर सीटों का डाटा पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पर लिंक भेज देंगे। ठीक है, एक एक सीट का डाटा भेज देंगे, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई और डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल देंगे आपका। थैंक यू।